हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने अरब इन्फो हिंदी यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से मैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ आया हूँ। तो देखिए, आज मैं जो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरी वीडियो वॉच करेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। जो लोग बहरीन कंट्री रहते हैं और वो अपनी कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं किसी भी वजह से, चाहे उनकी सैलरी कम है और कहीं दूसरी जगह से उनको ऑफर मिल रहा है, या कोई काम का परेशानी है, किसी भी वजह से कोई भी इशू है, वो अपनी कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे चेंज कर सकते हैं वो मैं पूरी वीडियो देखें तभी समझ में आएगा आपका। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहली शर्त तो ये है, अगर आप कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं बहरीन कंट्री में, ठीक है, मैं बहरीन कंट्री की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो मुझे जो भी यहाँ की इन्फॉर्मेशन है और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, 100% ट्रू है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, पहली तो शर्त ये है, पहली कंडीशन ये है कि आपका 1 साल पूरा होना चाहिए जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। उसके बाद में ये दिमाग में डालिए कि हाँ, हम कंपनी चेंज कर ले, और कि मतलब कोई भी आपको परेशानी है, आपकी सैलरी कम है इस वजह से, या आपको कोई काम की परेशानी हो रही है, ठीक है, या किसी कंपनी में दूसरी कंपनी से आपको अच्छा ऑफ़र मिल रहा है, तो अच्छी बात है, ठीक है, दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन उसकी क्या कंडीशन है, कैसे चेंज कर सकते हैं? क्योंकि आप देखिए, अगर पहली बात तो ये 1 साल से पहले भाई बिल्कुल ना सोचें, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ ये। 1 साल से पहले आप ये सोचोगे, पहली बात तो यहाँ का रूल है, बहरीन कंट्री का आप चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी आपके लिए और कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश ये करें, कोशिश क्या आपको करना ही है पूरा, कि 1 साल के बाद में ही आप ये सोचें कि अगर आप कंपनी चेंज करना है, ठीक है? देखिए, सबसे पहले आपको अपनी कंपनी के ऑफिस में जाना है और वहाँ पे जो एचआर मैनेजर होता है, एचआर ऑफिसर होता है, जो भी होता है, वहाँ पे जाइए, आप उसको बोलिए कि मुझे रेजिग्नेशन फॉर्म चाहिए, ठीक है? खाली फॉर्म देंगे वो आपको। और कभी-कभी क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी में अच्छा काम कर रहे हैं और वो कंपनी आपको छोड़ना नहीं चाहेगी, तो वो क्या करेगी, वो आपको फॉर्म वगैरह नहीं देगी और आपसे मालूम करेगी कि क्यों रेजिग्नेशन क्यों देना चाहते हो, क्या आपको सैलरी का प्रॉब्लम, सैलरी इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि मुझे कंपनी छोड़नी है, तो आप मानेंगे नहीं, ठीक है, वही है ना। तो अगर वो देती है रेजिग्नेशन फॉर्म तो ठीक है, नहीं देती है तो आप किसी भी टाइपिंग सेंटर में जाइए और वहाँ पे उसको बोलिए कि भाई मुझे अपनी कंपनी को एक रिज़ाइन देना है, आप थोड़ा सा टाइप कर दो, ठीक है। वहाँ पे जाइए आप, वो टाइप करेगा आपका रेजिग्नेशन फॉर्म, आपकी कंपनी का नाम, आपका नाम, क्या पोजीशन है, जो भी, ये नॉर्मल सी बातें हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है उसमें पूरा लिखे उसमें। और अब क्या करना है आपको, अब जाना है आपको पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ये लीगल एक स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको कंपनी रोक ही नहीं सकती, और कंपनी रोकने भी चाहे तो आप जा सकते हैं, कंपनी कुछ नहीं कर सकती। ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आप कंपनी नहीं छोड़ना चाह रही, आपको मैं ये जब बता रहा हूँ, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस जाइए और जो रिज़ाइन है वो आप पोस्ट करिए कंपनी के ऑफिशियल एड्रेस पे, ठीक है। आपका अपना एड्रेस भी होना चाहिए उस पे, और कंपनी का ऑफिशियल एड्रेस भी होना चाहिए, और आप पोस्ट कर दो, ठीक है। एक बात और है, जो आप कंपनी ज्वाइन करने वाले हो, मतलब जिस मुझे आप जाओगे, उसका ऑफर लेटर आपके पास में होना चाहिए। वो रिज़ाइन और रिज़ाइन लेटर और जो ऑफर लेटर है, दोनों को आपको पोस्ट करना है, तो अच्छा रहेगा। ऑफर लेटर आपको पहले ले लेना है। ऑफर लेटर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास ऑफर लेटर रहेगा तो आप कंपनी में उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी जिसमें आप जाना चाहते हो। और वहाँ से आप ऑफर लेटर भी ना लो और इस कंपनी का आप रिज़ाइन दे दो, तो आपके साथ परेशानी आ सकती है, ठीक है। वो कंपनी हो सके आपको मना कर दे कि भाई नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑफर लेटर होगा तो एक ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट से आप उसको बोल सकते हो कि भाई आपने मेरे को जॉब ऑफर करी, मैंने कंपनी छोड़ दी, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है, दोनों चीज़ें आपने कर दी। अब जो नोटिस पीरियड होता है वो होता है 1 महीने का। 1 महीने के बाद आप कंपनी छोड़ सकते हो। और देखिए, जब आप रिज़ाइन देना चाह रहे हो ना, तो कोशिश ये करिए कि पासपोर्ट आपका अपने पास में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपनी बाद में ड्रामे करती है ना, कोई-कोई कंपनी के पासपोर्ट नहीं देती, इस तरीके से बहुत ज़्यादा है। लेकिन घबराने की बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा बता रहा हूँ कैसे आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये हो गया एक तरीका, ठीक है। और अगर मान लो, अगर जैसे कंपनी में आप गए ना एचआर ऑफिस में, और वो उसको बोलते हो कि भाई मेरे रिज़ाइन देना चाहता हूँ, और वो एक्सेप्ट कर लेते, तो ये वेल एंड गुड है। ये तो एक आसान तरीका है। दूसरा तरीका, अगर वो नहीं करते, तब वो पोस्ट ऑफिस में जाना है आपको, ठीक है। वहाँ पे जाके आपने कर दिया और 1 महीने के बाद में आपकी कंपनी वो छोड़ सकते हो और कंपनी दूसरी वाली जॉइन कर सकते हो।
और जब आप पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दोगे ना, तो पोस्ट ऑफिस वाला आपको ये भी पूछेगा कि आपको पिंक लेटर, पिंक कार्ड चाहिए क्या? पिंक कार्ड मतलब एक प्रूफ होता है कि हाँ, हमने कंपनी को रिजाइन दिया है, पोस्ट दिया है, तो उसका 1 डेढ़ BD ऐसा कुछ चार्जेस है, तो वो ले लेंगे तो और भी अच्छा है। ठीक है। अब जब आप दूसरी कंपनी चले जाओगे, तो वो कंपनी अगर आपसे बोलती है कि अपना मोबिलिटी ऑन करवा के आओ, तो इसका तरीका फिर ये है, आपको LMR के ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे अपनी मोबिलिटी ऑन करनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी कंपनी करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर तरीके सारे हैं, आप कंपनी चेंज कर सकते हो, 1 साल के बाद आपको कोई कंपनी नहीं रोक सकती। वहाँ पे जाइए अपने LMR ऑफिस में, जो यहाँ होता है LMR यहाँ का, वो होता है सरकारी। ठीक है, वहाँ पे जाके 10 15 20 इस लगभग इतना ही है, इसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इस टाइम पे कितना है, इतना चार्जेस है, वो मोबिलिटी ऑन कर देगा आपके, तो आप जो नया कंपनी आपका वो आसानी से वीज़ा लग जाएगा। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है यहाँ बहरीन कंट्री में कंपनी चेंज करने का। ठीक है, और पूरा लीगल तरीका बताया मैंने आपको कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज तक के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।